मुंबई के वर्ली में जो वीडियो सामने आया, ट्रैफिक जाम में फंसी एक महिला का गुस्से में उतरकर रैली के बीच पहुंचना और वहां नेताओं से कहना, खासकर गिरीश महाजन से कहना कि यहां से हटिए, आपकी वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा है। ये देखने में भले एक वायरल मोमेंट लगे, लेकिन असल में ये उस पूरे देश का मूड है। इस पूरे देश का मूड है जो रोज किसी ना किसी चौराहे पर, किसी बैरिकेड के पीछे और किसी डायवर्जन के भीतर दबा रहता है। इस घटना के बाद मंत्री की तरफ से असुविधा पर माफी की बात भी सामने आई और यही अपने आप में इस बात को साबित करता है कि ये जो परेशानी है वो वास्तविक है, कोई कल्पना नहीं। और सबसे बड़ी बात कि मंत्री के साथ आए पुलिस अधिकारी भी महिला को बता रहे हैं कि ये तो उनकी प्रॉब्लम ही नहीं है, महिला की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि महिला उन्हें बार बार बता रही है कि मैं यहीं रहती हूँ, लोग यहाँ 1 घंटे से खड़े हैं। लेकिन पुलिस वाला उनसे और ऊंची आवाज में बात करता है कि आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। सवाल समझिए, महिला के बार बार कहने पर भी, घंटे जाम में फंसने के बाद भी ट्रैफिक क्लियर नहीं होता, क्योंकि वहाँ मंत्री जी की रैली चल रही है, प्रदर्शन चल रहा है, इसलिए महिला का गुस्सा जायज है। हालांकि इस तरह से किसी दूसरे राज्य में आवाज उठाने की हिम्मत कम ही लोग कर पाते हैं। और अब ये मुद्दा सिर्फ मुंबई का नहीं, आप समझिए दिल्ली हो, पटना हो, लखनऊ, भोपाल, जयपुर, हैदराबाद जैसे बड़े शहरों से लेकर छोटे शहर में हर जगह लोग झेलते हैं। आम आदमी झेलते हैं, जैसे मैं झेलता हूँ। जैसे ही कोई बड़ी राजनीतिक हस्ती उतरती है या कोई बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम सड़क पर होता है तो सड़कें जैसे थम जाती हैं। और सबसे दिलचस्प बात ये कि हम सबको इस असुविधा के लिए एक तैयार जुमला मिलता है कि परमिशन लीजिए, वीआईपी प्रोटोकॉल है। अब जरा ठहरिए, परमिशन का मतलब क्या होता है? परमिशन का मतलब ये है नहीं कि सड़क जो सार्वजनिक संसाधन है वो अचानक किसी के कार्यक्रम का निजी गलियारा बन जाए। फिर भी हमारे यहाँ व्यवहार ऐसा ही बन चुका है। सड़कें पहले पब्लिक की थी, अब वो अक्सर पब्लिक इवेंट का मंच बन जाती है। और जब सड़क ऐसे मंच बनती है तो सबसे पहले जो चीज़ कुचली जाती है वो है आम आदमी का समय, या कहें उसका अधिकार। किसी का स्कूल पिकअप, किसी की ड्यूटी, किसी की ट्रेन, किसी की दवा, या कभी कई बार एम्बुलेंस। कोई एक पार्टी, एक शहर, एक प्रशासन की कहानी नहीं है। ये हमारे शहरी प्रबंधन या कहें वीआईपी कल्चर का एक परिणाम है, एक रिजल्ट है, जो हम रोज देखते हैं, हम रोज झेलते हैं। अब आपको नियमों की बात बताते हैं, क्योंकि असली तंज वहीं से पैदा होता है कि भाई इसके लिए तो नियम मौजूद हैं और बहुत साफ है, लेकिन दिक्कत यह है कि नियम लिखे ज़्यादा हैं, दिखते कम हैं। उदाहरण के लिए मुंबई पुलिस की प्रोसेशन परमिशन की शर्तें साफ तौर पर कहती हैं कि जुलूस तय रूट पर समय से निकले और समय से खत्म हो, बीच में लटक कर रास्ता ना रोके, ट्रैफिक बाधित ना हो, इसलिए जुलूस सड़क के एक साइड से निकाला जाए। ट्रैफिक रेगुलेशन के लिए वॉलंटियर्स रखे जाएं, बीच सड़क में रुकना, फुटपाथ रोड पर बैठना, रास्ता जाम करना, ये सब नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होता है? और मुंबई ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर रैली इवेंट के लिए एनओसी जैसी सुविधा भी यही बताती है। मतलब सिस्टम कहता है कि ट्रैफिक एंगल से प्लान बनाओ, अनुमति लो। अब सवाल ये नहीं कि नियम है या नहीं, सवाल ये है कि जब नियम ये कहता है जाम मत होने दो, तो फिर जाम हर बार ऐसे स्वाभाविक रूप से क्यों तय हो जाता है? और यही बात सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं है। दिल्ली में रैली प्रोसेशन के लिए पुलिस के दिशा निर्देशों में अंडरटेकिंग का फॉर्मेट मिलता है, जहां आयोजक से लिखित में शर्तें मानने की बात ली जाती है, कहलाई जाती है। उसी दस्तावेज में ये तक लिखा होता है कि प्रोसेशनिस्ट यानी प्रोसेशन करने वाला सड़क की चौड़ाई का एक निश्चित हिस्सा ही घेरेगा और ट्रैफिक दोनों दिशाओं में चलती रहेगी, और आयोजक पर्याप्त वॉलंटियर्स तैनात करेंगे ताकि पुलिस ट्रैफिक नियंत्रण कर सके। यानी राजधानी का नियम भी यही कहता है कि सड़क पूरी की पूरी कब्जे में नहीं जानी चाहिए, सबको उपयोग के लिए वहां खाली रहनी चाहिए। अब आप सोचिए, जब नियम लिखित में कहते हैं तो फिर जमीनी अनुभव इसका उल्टा क्यों होता है? नियम लिखे कुछ और जाते हैं और दिखता कुछ और है। यह भी समझना जरूरी है कि सड़क पर भीड़ का आना अपने आप में गैर कानूनी नहीं है। लोकतंत्र में सभा, जुलूस, प्रदर्शन, ये सब नागरिक जीवन का हिस्सा है। लेकिन लोकतंत्र का मतलब ये नहीं कि दूसरे नागरिकों का जीवन ठप कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बड़े संदर्भ में बिल्कुल साफ बात कही कि डेमोक्रेसी और डिसेंट साथ साथ चलते हैं, लेकिन प्रदर्शन डेजिग्नेटेड प्लेस पर होना चाहिए और पब्लिक वेज एंड पब्लिक स्पेस को इस तरह से ब्लॉक करके रखा नहीं जा सकता, क्योंकि प्रदर्शनकारी के अधिकार और आने जाने वाले नागरिकों के अधिकार साथ साथ चलते हैं। यानी अदालत की भाषा में भी मुख्य विचार यही है कि अधिकार अकेले नहीं चलते,
वो दूसरों अधिकारों के साथ संतुलन बनाते हैं या मांगते हैं, और ये जरूरी भी है। अब कानून का एक और पहलू देखिए जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। सार्वजनिक रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन यानी अवरोध पैदा करना सिर्फ असुविधा नहीं, कानूनी भाषा में अपराध की श्रेणी में भी आ सकता है। आईपीसी की धारा 283 यानी पब्लिक वे में डेंजर और अवरोध पैदा करने पर दंड या जुर्माने की बात कही गई है। आप कहेंगे अरे धारा तो बहुत छोटी है, जुर्माना भी छोटा था, लेकिन यह सिद्धांत बड़ा है। सार्वजनिक रास्ता बाधित करना सामान्य बात नहीं मानी जा सकती, और नए आपराधिक कानूनी ढांचे में भी ऐसे ही प्रावधानों में जुर्माने की सीमा बढ़ाई जाने की बात की गई है। यानी नीति संकेत यही है कि सार्वजनिक सुविधा में बाधा को गंभीरता से लिया जाए। फिर भी वास्तविकता ये है कि जब ऑब्स्ट्रक्शन बड़े आयोजन की शक्ल ले लेता है तो मामला अक्सर मैनेजमेंट की जगह एडजस्टमेंट बन जाता है, और एडजस्टमेंट कौन करता है? हमेशा जनता ही करती है। और जैसे चुनाव आते हैं तो प्रशासन और संस्थाएं अचानक कठोर हो जाती हैं। कई जगहों पर रैली, लाउड स्पीकर, गाड़ियों के इस्तेमाल, सबके लिए अनुमति की सिंगल विंडो जैसी व्यवस्थाओं की बातें दिखती हैं, ताकि जो भी गतिविधियां हैं वो कंट्रोल में रहे। लेकिन क्या होता है ऐसा? लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि समाधान क्या है? समाधान यही है कि बड़े आयोजनों के लिए पीक आवर से बाहर स्पष्ट टाइम की विंडो हो। क्योंकि अगर शहर की धड़कन या समझ लीजिए शहर का ऑफिस टाइम 9 से 11 और शाम 5 से 8 के बीच सबसे तेज है, तो उसी समय शहर को रोकना नागरिक अधिकारों पर सीधा प्रहार होता है। दूसरा है एक सेंसिटिव कॉरिडोर बनाना, जैसे अस्पताल, स्कूल, रेलवे स्टेशन, फायर प्लानिंग, इससे सब जो दूर है उसकी अलग रूट प्लानिंग होना चाहिए। ऐसी हालत में लोग ना फंसे। तीसरा है हर बड़े आयोजन में इमरजेंसी लेन की लिखित शर्त कहीं है ही नहीं, उसे जमीन पर लागू करने की जरूरत है। और चौथा है रियल टाइम सूचना, कहाँ बंद है, कब खुलेगा, ताकि नागरिकों को इसकी जानकारी समय समय पर मिलती रहे। सबसे अहम है कि जवाबदेही। यदि इतने शर्तों के बावजूद मामला अनियंत्रित होता है तो आयोजकों के लिए दंड, प्रतिबंध, भविष्य की अनुमति पर असर, ये सारे नियंत्रण के भी नियम हैं जिनको लागू किया जाना चाहिए। और ये मांग किसी की व्यवस्था के खिलाफ नहीं है, ये सब व्यवस्था में है। और अंत में मुंबई की उस महिला ने किसी एक व्यक्ति को या मंत्री को नहीं टोका, किसी एक पार्टी को नहीं टोका, उसने एक आदत को टोका। उस आदत को जिसमें शहर को रोककर लोकतंत्र दिखाया जाता है। लोकतंत्र की खूबसूरती सभा में है, जुलूस में है, बहस में है, पर लोकतंत्र की परीक्षा सड़क पर होती है, जब आप साबित करें कि आवाज उठाने का अधिकार भी सुरक्षित है और घर पहुंचने का अधिकार भी सुरक्षित है। सुप्रीम कोर्ट की भाषा में कहें तो अधिकारों का सह अस्तित्व जरूरी है, प्रोटेस्टर्स और कम्यूटर्स दोनों के लिए। तो अगली बार जब शहर जाम हो और कोई कहे ये तो सामान्य बात है, तो बस उससे पूछिएगा अगर ये सामान्य है तो फिर असामान्य क्या है? और शायद उसी सवाल में देश भर के हर शहर की सबसे बड़ी जरूरत, सबसे बड़ा जवाब छिपा है।